अभी मेरे पास एक डेंटिस्ट का एक हॉस्पिटल डिजाइन होने के लिए आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, आपको बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलेंगी। तो जल्दी से चलते हैं उस प्रोजेक्ट की तरफ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं डायरेक्शन बता देता हूँ। तो डायरेक्शन जैसे कि आप देख रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो जैसे कि आप देखेंगे तो इधर आपका फ्रंट में आ गया ईस्ट, एंड बैक में अगर जाएंगे तो ये वेस्ट आ गया, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस की। तो एंट्रेंस हमने नॉर्थ और ईस्ट की साइड पे हमने ज्यादा फोकस करा हुआ है, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया एंट्रेंस माना जाता है ये। तो यहाँ से आपकी एंट्रेंस आ गई। इससे पहले मैं आपको स्पेस बताता हूँ कि स्पेस क्या था। तो सबसे पहले हम पीछे की तरफ चढ़ते हैं। तो फ्रंट की अगर आप विड्थ की अगर आप देखेंगे तो 36 फीट जो है इस प्लॉट की विड्थ थी, और ये जो प्रोजेक्ट है उत्तराखंड के काशीपुर एरिया का था, और 36 बाय 71 फीट जो है इसकी डेप्थ थी। तो सबसे पहले जल्दी से हम एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। और इनको बेसिकली ना इसमें मेनली 3 डेंटिस्ट चेयर का रिक्वायरमेंट था इसमें, कि एक आपका ओटी के लिए हो गया और 2 आपका प्रोसीजर रूम हो गया। तो एंट्रेंस करती सबसे पहले हम देखेंगे तो ये तो इनकी पार्किंग आ गई है, और यहाँ पर आपका 9 फीट का स्पेस विड्थ रखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और एक और मजेदार मैं आपको चीज बताता हूँ। अब अगर आप इसकी वॉल देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी कर्व आ गया, यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे कर्व है। और ये कर्व बेसिकली इसलिए दे रखा है क्योंकि ये डेंटिस्ट का एक काइंड ऑफ एक क्लिनिक या हॉस्पिटल टाइप बन रहा था। तो अगर आप दांतों को ध्यान से देखेंगे तो दांतों की शेप कुछ इस तरीके से कर्व रहती है। तो उस थीम को हमने इसमें उतारने की कोशिश करी हुई है। तो इसलिए जो बेसिकली हमने यहाँ पर इसको कर्व दे रखा है। तो यहाँ से बेसिकली व्यक्ति आएगा, यहाँ पे रैंप आ गया 4 फीट का, क्योंकि रैंप बेसिकली बायलॉस के हिसाब से जरूरी है। फिर यहाँ पे पोर्च आ गया, एंड इसका पूरे का विड्थ था 10 फीट 1 इंच। यहाँ पे आपका 4 फीट पोर्शन आ गया, बीच का स्पेस 6 फीट 1 इंच आ गया। यहाँ पर चैनल गेट आ गया, चैनल गेट के जस्ट साथ ही में ही अंदर व्यक्ति जाएगा। यहाँ पे 3.5 फीट की यहाँ पर स्टेयर्स केस है, एंड यहाँ पर आपका लिफ्ट का प्रोविजन यहाँ पे छोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद फिर व्यक्ति अंदर जाएगा तो यहाँ पे आपका आ गया वेटिंग या रिसेप्शन एरिया, जिसमें अगर आप देखेंगे तो साइज है आपका 15 फीट 9 इंचेस बाय 18 फीट 5 इंचेस का। इसके साथ साथ में आपका एक पाउडर रूम आ गया। यहाँ पर आपकी फार्मेसी आ गई। फार्मेसी जो है वो बेसिकली स्टेयरकेस के थोड़े के नीचे से वो आपकी फार्मेसी यहाँ पर जो है वो चली जाएगी, जिससे कि स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। 8 फीट बाय 11 फीट 9 इंचेस का। बस यहाँ पर जो है ना एक स्टोर टाइप बना के यहाँ पे स्टोरेज की तरह यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर सकते हैं, और फ्रंट से यहाँ से ओपनिंग रहेगी। और फिर उसके बाद ये आपका सिटिंग एरिया आ गया। यहाँ पे कर्व टाइप में सिटिंग आ गई। और इनको ये था कि ना मेरा पूरा जो मेरा क्लिनिक या हॉस्पिटल हो, वहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठेगा, चाहे वो आपका पेशेंट हो या डॉक्टर हो या फिर ऑपरेशन थिएटर में कोई बैठ रहा है या फिर कोई भी काम करवा रहा है, तो उनको ग्रीनरी दिखनी चाहिए। तो ये जो है इनका मेन था कि ग्रीनरी के साथ जो है कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो उसी चीज का ध्यान में रखते हुए हमने कैसे डिजाइन किया मैं आपको बताता हूँ। फिर फार्मेसी से अंदर आएंगे तो आपका रिसेप्शन डेस्क हो गया, यहाँ पर ये आपका सिटिंग पोर्शन हो गया। फिर यहाँ पे एक्सरे रूम आ गया 8 फीट बाय 8 फीट 5 इंचेस का। फिर हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ से शुरू होता है असली जो चीज है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक वाटर हमने बॉडी क्रिएट कर रखा है नॉर्थ डायरेक्शन में अकॉर्डिंग वास्तु, जो कि दांत की शेप का यहाँ पे डिजाइन कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं आपका प्रोसीजर रूम आ गया। यहाँ से अंदर जाती तो यहाँ पे 9 फीट बाय 12 फीट का स्पेस छोड़ रखा, जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से है। जो भी मशीनरीज होती है तो उनको एटलीस्ट इतना स्पेस तो चाहिए ही होता है। फिर इसके साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीनरी आ गई। फिर इसके जस्ट साथ में एक और प्रोसीजर रूम है, सेम साइज है, यहाँ पे भी ग्रीनरी आ गई। फिर उसके जस्ट साथ में जिनका भी जो है वो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद प्री या फिर पोस्ट, तो वो अगर यहाँ पे रेस्ट करेंगे या फिर जिनका ऑपरेशन का नंबर आएगा तो उनके लिए भी यहाँ पर ग्रीनरी आ गई। फिर इसके बाद 9 फीट 8 इंचेस बाय 11 फीट 9 इंचेस का यहाँ पे डॉक्टर रूम आ गया। और डॉक्टर रूम की जो लोकेशन है वो इस तरीके से यहाँ पे कर रखेगी, एक तो यहाँ से आपका लॉन भी दिखेगा, यहाँ से आपका इस तरीके से दांत भी दिखेगा ये, और इस तरीके से जो दांत की शेप का जो वाटरफॉल है वो भी यहाँ पर नजर आएगा। फिर उसके बाद हम और आगे इधर बढ़ते हैं। यहाँ पे लैब आ गया, तो यहाँ पे एक लैब क्रिएट कर रखा है टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो 7 फीट बाय 7 फीट 5 इंचेस का स्पेस है, और डॉक्टर रूम के साथ हमने जो अटैच टॉयलेट है वो तो दे ही रखा है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो पूरा जो है एंड टू एंड गार्डन यहाँ पर है। एंड अगर आप डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो नॉर्थ की साइड में हमने जो स्पेस है वो ज्यादा छोड़ा हुआ है इन कम्पेयर टू साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में तो खैर कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा हुआ हमने, एंड नॉर्थ और ईस्ट की साइड में ज्यादा स्पेस है, जो कि अकॉर्डिंग वास्तु भी है। और वास्तु को साइंटिफिक वे में अगर आप सीखना चाहते हैं कि वास्तु किस तरीके से प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से काम करता है, अंधविश्वास के हिसाब से नहीं, वास्तु एक साइंस है और उसको साइंटिफिक वे में ही हमने बता रखा है अपनी मास्टर क्लास में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर चेक करिएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपका ओटी रूम आ गया। ओटी रूम का साइज अगेन आपका 9 फीट 9 इंचेस बाय 12 फीट है, एंड इसके जस्ट साथ में ग्रीनरी आ गई। एक यहाँ पे एक सिंक एरिया आ गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसको क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ती हैं, जो कि आप देख रहे हैं प्रोसीजर रूम में भी है, दोनों प्रोसीजर रूम में ही है। और हमने ना इससे पहले भी एक डेंटिस्ट के ऊपर, मतलब डेंटिस्ट का क्लिनिक था, उसमें मैंने एक एक चीज को एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में बताया था, टेक्निकल चीजों को। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लेना। देन फिर उसका देखेंगे
करेंगे तो ये आपका स्टलाइजेशन रूम आ गया, जिस जहाँ पे कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं तो उसको स्टलाइज किया जाता है। तो 5 फीट 9 इंचेस बाय 5 फीट 8 इंचेस का यहाँ पर स्पेस है। एंड इस तरीके से आई थिंक मैंने पूरा प्लान जो है यहाँ पर समझा दिया है। और इस क्लिनिक का हमने फर्स्ट फ्लोर भी डिजाइन किया हुआ था। अगर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि ये प्लान हमें पसंद आया है, इस तरीके से कुछ आपके कमेंट होंगे, तो डेफिनेटली फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।